अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अला हबीब आलिका व अस्हाबिका या अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिका। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने ग़ीबत शुरू की और सुनने वाला समझा कि ये जायज़ सूरत है, लिहाजा वो तवज्जो से वो ग़ीबत सुनता रहा, मगर बाद में पता चला कि वो तो यूं ही भड़ास निकाल रहा था, यानी वो गुनाहों भरी ग़ीबत थी। तो क्या इससे सुनने वाला भी गुनाहगार हो गया? इसका जवाब यह है कि अगर क़राइन और सियाक़ के गुफ्तगू यानी बातचीत के अंदाज़ वग़ैरह से जायज़ ग़ीबत होना समझ में आ रहा था, इसलिए सुन ली थी, तब तो सुनने वाला गुनाहगार नहीं, क्योंकि ग़ीबत की कुछ जायज़ सूरतें हैं, लेकिन उनका इल्म होना भी ज़रूरी है। और अगर क़राइन से गुनाह भरी ग़ीबत होना ज़ाहिर था मगर सुनता रहा तो गुनाहगार है, और अगर जायज़ नाजायज़ का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था तब भी सुनना मना है। जब हमें पता नहीं है कि कौन सी ग़ीबत जायज़ है कौन सी नाजायज़ है, तो इस सूरत में भी ग़ीबत सुनना मना है। आजकल बातचीत में की जाने वाली ग़ीबतों का राजे यानी गालिब पहलू गुनाहों भरा ही होता है। तो या तो ये सूरत बनेगी कुछ ग़ीबतें जायज़ वाली होंगी कुछ नाजायज़ वाली, तो नतीजा यही निकलेगा कि गुनाहगार बहरहाल हो जाएंगे। ग़ीबत से बचना चाहिए। या शक की सूरत बनेगी कि पता नहीं ये जायज़ ग़ीबत है या नाजायज़ ग़ीबत है, तो यूँ दोनों तरफ बराबर बराबर जहन जा रहा होगा। बहरहाल जहाँ जायज़ और नाजायज़ का फ़ैसला ना हो पा रहा हो वहाँ भी ग़ीबत सुनना ममनू ही रहेगा, कि यहाँ कम से कम दर्जा मुश्तबिहात यानी मशकूक चीज़ों का बनता है। और हदीस पाक में इससे भी बचने का हुक्म फरमाया गया है कि जिसने अपने आप को मुश्तबिहात यानी शुबहे वाली चीज़ों से बचा लिया, उसने अपनी इज़्ज़त और दीन को बचा लिया। अक्सर अवाम के पास इतना इल्म ही नहीं होता कि वो जायज़ और नाजायज़ में डिफरेंस कर सकें। ऐसे में क्या करना चाहिए? आसान और मुहतात तरीका ये है कि ग़ीबत के सारे अकाम अब घोल कर तो सारे पी नहीं सकते, इतनी तफसील है। दुनिया का हर फ़न सीखने से आता है। लोग जब कोशिश करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल स्किल भी सीख लेते हैं, और इनको सीखने के लिए मुल्क ब मुल्क का सफ़र भी कर लेते हैं, दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं। SEO सीखनी है तो फ़लाँ चीज़ सीखनी है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है तो अमेरिका चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं, वहाँ जाके बड़े मुश्किल फ़न सीख लेते हैं। तो वो ग़ीबत जिसके ज़रूरी अहकाम सीखना फ़र्ज़ है, उसके लिए भी कोशिश तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। फैज़ान सुन्नत जिल्द 2 का बाब है ग़ीबत की तबाहकारियाँ, उसको बार बार गौर से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक इस फ़र्ज़ इल्म को भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। ग़ीबत के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, और अल्लाह ने चाहा तो फिर जायज़ नाजायज़ ग़ीबत में तमीज़ करना भी आ जाएगा। आजकल घरों का माहौल कौन नहीं जानता, बहुत कम घर ऐसे होंगे जहाँ ग़ीबतें ना होती हों, और हर इस्लामी भाई की बात का अपने घर में इतना वज़न भी नहीं होता कि वो घर वालों को ग़ीबतों से रोक सके। ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि घर वाला अगर सरबराह समझा भी रहा है तो अब उसकी अपना इमेज ऐसा है, बाज़ औक़ात हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का बड़ा घर में रोब दबदबा होता है, और एक तो होता है डर की वजह से, तो एक होता है वैसे इज़्ज़त करते हैं घर वाले, उसके किरदार की वजह से, अमल की वजह से, और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। अगर घर वालों के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा है, बाअखलाक हैं, उसूल पसंद हैं, नेक हैं, बाअमल हैं, तो फिर बच्चों पे भी घर वालों पे भी अच्छा असर पड़ता है कि हमारा एक घर का मर्द या सरबराह अच्छा आदमी है, तो अब वो दिल से जब इज़्ज़त करेंगे तो बात भी काफ़ी हद तक मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, घर में
घर का सरबरा गुनाहों भरे काम कर रहा है, नमाजें छोड़ रहा है, दीगर मामलात में है, अखलाक भी ठीक नहीं है, तो उसके जितने वीक पॉइंट जितने ज़्यादा अपने घर वालों को देगा उतना उसका वो अच्छा तासुर नहीं बनेगा, फिर उसकी बात चलेगी भी नहीं। और जो भी अच्छी बातें बताता रहे, उन्हें पता होगा खुद तो ऐसा है, हमें बातें कर रहा है, तो वो इतनी चलेगी नहीं। तो इसलिए घर में अपना किरदार, अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए। अगर हम अल्लाह और उसके महबूब के फर्मा बरदार बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर वाले, हमारे मातहत हमारे फर्मा बरदार बनेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा एक बुज़ुर्ग ने घोड़ा ख़रीदा, तो उस घोड़े में बहुत सारे ऐब थे। घोड़े के मालिक ने बताया कि इसमें यह भी ऐब है कि जंग में जब इसके पीछे कोई दुश्मन की फ़ौज लग जाए तो ये पकड़ा ही दे जाता है, जब दुश्मन के पीछे भागना पड़ जाए तो पकड़ नहीं सकता, इसमें ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, बहुत सारे ऐब बताए। आपने वो घोड़ा ख़रीद लिया, वो बड़ा सस्ता मिल रहा था, क्योंकि जिस चीज़ में ऐब ज़्यादा हो वो सस्ती मिल जाती है, लेकिन आपने उसकी वही मुँह मांगी कीमत दे के उसको ख़रीद लिया। गुलाम ने कहा, हुज़ूर ये आपने क्या किया, इतने ऐबों वाला घोड़ा आपने ख़रीद लिया इतने पैसे दे के। जब ख़रीदा अपने पास लाए, उसके कान में कुछ कहा, वही घोड़ा खूबियों वाला बन गया, वही घोड़ा फरमाबरदार हो गया। अब खादिम है, हुज़ूर ये क्या बात है, उसके पास था तो ये नाफरमान था, इसके अंदर सारे ऐब थे, आपके पास आया तो इतना फरमाबरदार हो गया। आपने फरमाया कि मैंने उससे कहा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने मालिक की फर्मा बरदारी करता हूँ, मैं अपने रब का फर्मा बरदार हूँ, तू भी मेरा फर्मा बरदार हो जाए। उसके बाद घोड़ा भी मेरा फर्मा बरदार हो गया। पहला उसका जो मालिक था वो रब का नाफरमान था, इसलिए उसका घोड़ा उसका नाफरमान था। यानी ये ऐसा मामला है कि अपने घर वालों पे भी असर पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, इदारे वालों पे असर पड़ता है, किसी तंजीम में है, चाहे दीनी तंजीम में है तो अपने मतहतों पे असर पड़ता है, यहाँ तक कि अपने जानवरों पे भी असर पड़ता है। हमारी नेकी का, तकवे का, गुनाहों का, इन सारे मामलात का हमारे मतहत कुछ भी है, चाहे कोई घोड़ा गधे क्यों ना हो, उस पर भी हमारे उन नेक और बद अमल का असर पड़ता है। हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं तो हमारे गधे घोड़े भी हमारे फर्मा बरदार हो जाएंगे, हमारे जानवर भी हमारे फर्मा बरदार हो जाएंगे, तो घर वाले तो इंसान हैं, ये भी फर्मा बरदार हो जाएंगे, मातहत भी फर्मा बरदार हो जाएंगे, चाहे कोई दीनी तंजीम है, कोई दुनियावी तंजीम है, सारे फर्मा बरदार हो जाएंगे, हम अपने रब के फर्मा बरदार हो जाएं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे फर्मा बरदार हो जाएं तो हमें उनको अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनाना पड़ेगा, तो वो हमारे फर्मा बरदार बनेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मैं बच्चों को अपना फर्मा बरदार बना लूँगा बग़ैर अल्लाह का फर्मा बरदार किए, तो बहुत बड़ी भूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रब का ना फरमान हो वो हमारा फर्मा बरदार बन जाए, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने घर वालों को, बच्चों को नेक बनाना होगा, तो इंशाल्लाह फिर घर में अमन व सुकून रहेगा। तो अगर रोकने पर कादिर है घर का सरबराह, उसके लिए ज़रूरी है कि रोके, और जो कुदरत नहीं रखता, घर वालों को नहीं रोक सकता इस चीज़ से, गीबत वगैरह से, ऐसे मौके पर वहाँ से हट जाए। अगर कभी ऐसा फंस गया कि हट भी नहीं सकता, गीबत भी हो रही है, तो बात बदलने की कोशिश करे। इसकी भी तरकीब अगर मुमकिन नहीं है तो भी कोई सूरत ऐसी निकाले खलासी की कि दिल में बुरा जाने और गीबतों की तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश करे। तो घर में अगर अच्छा दीनी माहौल होगा, गीबत के बारे में अगर हम घर में दर्स करते होंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, घर वालों को पता चलेगा कि गीबत करना गुनाह है। जब घर वाले गीबत की तबाकारियों से बाखबर होंगे तो इंशाल्लाह बचने का जहन बनेगा, और इस तरह एक नहीं 1000 फितनों से महफूज होकर घर अमन का गहवारा बन जाएगा। गीबत मुतय्यन और मालूम शख्स या अशखास में मौजूद ऐब या बुराई को पीठ पीछे बयान करने को कहते हैं। लिहाजा ये जुमला गीबत नहीं कहलाएगा कि मिसाल के तौर पे कई कहते हैं फ़लाँ जो है ये जाहिलों का टोला है, किसी तंजीम के बारे में कह दिया, किसी मजहबी तंजीम, चाहे किसी फ़र्द के बारे में कह दिया फ़लाँ जाहिल है कि दीनी बंदा है, या कोई मजहबी तहरीक है उसके बारे में कह दिया तो जाहिलों का टोला है, तो ये भी उसकी गीबत हो जाएगी। चाहे वो पूरी तहरीक है, तंजीम है, उस सब के बारे में गीबत हो जाएगी, एक फ़र्द की नहीं हुई। और इस तरह उन तमाम मुसलमानों को जाहिल कह दिया जो उस तंजीम से या उस दीनी मौल से वाबस्ता हैं, तो सबको ऐसा कह दिया, क्योंकि हर फ़र्द तो ऐसा नहीं होता, किसी जगह भी अच्छे लोग भी होते हैं, चाहे वो दीनी तंजीम हो, दुनियावी तंजीम हो, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो चूँकि इसमें हर फ़र्द को जाहिल
कह दिया गया, सारे ऐसे ही, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसमें तो बड़े बड़े उलमा भी होंगे, मुफ्तियान किराम भी होंगे, नेक लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी हैं, तो सबको जाहिल कह देना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत एहतियात की हाजत है, ज़ुबान को बड़ा संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान जब चलती है ना तो फिर नहीं देखती कि गुनाह हो रहा है, रब की नाफरमानी हो रही है, गीबतें हो रही हैं, चुगलियाँ हो रही हैं, दिल आज़ारियाँ हो रही हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। और किसी मुसलमान को तकलीफ़ देने के बारे में हदीस पाक है, जिसने बिला वजह किसी मुसलमान को ईज़ा दी, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह, जिसने बिला वजह शरीक किसी मुसलमान को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह पाक को ईज़ा दी। इसलिए कभी भी हमारी वजह से किसी मुसलमान की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह को ईज़ा देना है, किसी भी मुसलमान को ईज़ा देना। अल्लाह पाक हमें मुसलमानों की ईज़ा से बचने, ग़ीबतों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।